जब मैंने उनको ये चीज़ बताई तो और कोई साधारण मानसिकता का व्यक्ति होता तो उसको लग सकता था कि ये जो है मेरी बात का खंडन कर रहे हैं और इसमें जो है थोड़ा विरोध ज़ाहिर कर रहे हैं। तो हो सकता था कि वो इस चीज़ को दूसरे तरीके से लेता, लेकिन अभिषेक भाई ने उस चीज़ को समझा और स्वीकार किया। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में, छोटे से वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज सुबह जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी कि मौसम ख़राब होगा, तो काफ़ी तेज़ आंधी, पानी, बारिश सब कुछ हुआ और उसके बाद में बहुत ही कड़क धूप निकली हुई है। और मैं आया था थोड़ा ऐसे ही खेतों की तरफ टहलने, तो मुझे कल के वीडियो पर कुछ बात याद आ गई, तो मैंने सोचा एक छोटा सा इमरजेंसी ब्लॉग बना के आप लोगों के लिए डाल दूं। दोस्तों, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने ये बताया था कि शिवानी जो है द 50 शो से बाहर हो गई हैं, और अभिषेक भाई ने वीडियो डालकर ये सूचना दी थी और उन्होंने इसका एक रीज़न भी बताया था। उस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, कल के वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था शिवानी के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हो रहे हैं उसकी वजह से शिवानी की छवि धूमिल हुई और वो इस शो में नहीं आ पाई और विरोधियों की जीत हो गई और शिवानी का कैरियर बर्बाद हो गया। तो मैं सारी चीज़ों से सहमत था, बस मुझे ऐसा लगा कि अभिषेक भाई को ये चीज़ जाहिर नहीं करनी चाहिए थी और उसी विषय पर कल मैंने विस्तार से चर्चा की और ये रिक्वेस्ट की थी अभिषेक भाई से कि अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचे तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता दें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं जो बात रख रहा हूँ या मैं जो अपनी सोच बता रहा हूँ इससे वो सहमत हैं या नहीं हैं। और दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि अभिषेक भाई ने तुरंत ही वीडियो देखा होगा, जब तुरंत ही मेरे पास जो है उसका रिप्लाई दिया, कमेंट किया और ये कहा, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है भाई, अब आप इसको कुछ भी कहें। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपका यही अंदाज़ पसंद है और इसीलिए मैं आपके वीडियो देखता हूँ, निष्पक्षता और तर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके इस छोटे से कमेंट में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। अब उस पर मैं थोड़ी-सी विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात पर गौर करें कि उन्होंने कहा कि मुझे आपका यही अंदाज़ पसंद है। मतलब इसमें मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, उनके कहने का जो तात्पर्य है उसको मैं ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं जिस प्रकार से रिएक्शन देता हूँ सब कुल मिला के उन्हें वो चीज़ पसंद है और उन्होंने कहा इसीलिए मैं आपके वीडियो देखता हूँ। तो थैंक यू अभिषेक भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं। अब साथियों, बात करते हैं उनके द्वारा कहे गए 2 शब्द, तर्क और निष्पक्षता। तो तर्क का मतलब तो ये हो गया साथियों कि मैंने जो भी कल बात बताई अपने वीडियो में और ये बताया कि हाँ, इस तरह से सोशल मीडिया पर ये चीज़ ओपन नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो कहीं न कहीं विरोधियों को इससे जो है हौसला मिलेगा, उन्हें लगेगा कि ये तो मेरी जीत हो गई। तो अभिषेक भाई भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया ये तर्क कहीं न कहीं सही है और अभिषेक भाई से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो चूक हो ही गई है। हालाँकि मेरे पास 1-2 कमेंट और आए थे मेरे कुछ साथियों के, वो ये कह रहे थे कि अभिषेक भाई, हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई दूसरी चीज़ चल रही हो या कोई दूसरा प्लान हो। तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है उनके दिमाग में कोई दूसरा प्लान हो, लेकिन कोई भी प्लान हो, दुश्मन की तारीफ़ करना या दुश्मन को हौसला देना, ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता है। और अब तो अभिषेक भाई ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक तो हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसमें जो है अपनी राय भी दी। अभिषेक भाई ने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे और मैंने उनको बताया कि अब करना क्या है। तो ये तो साथियों हो गई उनके एक शब्द तर्क की बात। अब दूसरा था उनका निष्पक्षता, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको आप ध्यान से सुनें। निष्पक्षता का मतलब ये होता है साथियों कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं, चाहे कोई भी हो, अगर वो समझदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी आलोचना को उसी प्रकार स्वीकार करता है जिस प्रकार अपनी प्रशंसा को। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया वो अपनी प्रशंसा सुनने पर देगा, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया वो अपनी आलोचना सुनने पर भी देगा। ऐसा नहीं है साथियों कि प्रशंसा हुई तो बहुत प्रसन्न हो गए और किसी ने अगर आलोचना कर दी तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और अभिषेक भाई के अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं। वो वाक़ई में एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। जब मैंने उनको ये चीज़ बताई तो और कोई साधारण मानसिकता का व्यक्ति होता तो उसको लग सकता था कि ये जो है मेरी बात का खंडन कर रहे हैं और इसमें जो है थोड़ा विरोध ज़ाहिर कर रहे हैं। तो हो सकता था कि वो इस चीज़ को दूसरे तरीके से लेता, लेकिन अभिषेक भाई ने उस चीज़ को समझा और स्वीकार किया। और समझदार इंसान की यही एक निशानी होती है कि वो दूसरों की बताई हुई आलोचना से अपनी जो है गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तो साथियों, ये जो था उनका निष्पक्षता शब्द, इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्हें लगता है कि मैं जिस प्रकार के रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं जिस प्रकार का काम कर रहा हूँ, जिस प्रकार की बात रखता हूँ, तर्क रखता हूँ, वो सब अपनी जगह पर बिल्कुल फिट हैं। और साथियों, इन सब बातों से मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मुझे हर कदम बहुत फूँक-फूँक के रखना पड़ेगा और मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे जो है किसी की भी भावनाएँ आहत हों। अब साथियों, पुरानी बात मुझे क्या याद आ गई वो भी मैं बता दूँ कि एक बार इसी तरह शिवानी के साथ और एक कंट्रोवर्सी हुई थी 1 साल पहले। तो उसमें भी मैंने जो है ये बताने की कोशिश की थी कि हाँ, कहीं न कहीं थोड़ी-सी चूक शिवानी से भी हुई है। अब उसकी मैं पूरी चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो फिर उतना ही लंबा हो जाएगा। तो उस समय मेरे कुछ साथियों ने, कमेंट करने वाले दर्शकों ने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की और उन्हें ये लगा कि मैं शिवानी की बुराई कर रहा हूँ या मैं ऊपर से तो शिवानी की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अंदर से उनके लिए जो है मेरे मन में दूसरी भावनाएँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, कभी नहीं था, ना कभी होगा।
मेरा उस समय भी उद्देश्य यही था कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शिवानी और अभिषेक को पसंद करता हूँ, उन्हें अपना मानता हूँ, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि समय-समय पर मैं उनको सचेत कर सकूँ कि यहाँ पर तुमसे थोड़ी भूल हो रही है। और जहाँ पर अच्छा काम होगा तो उनके लिए प्रशंसनीय शब्द तो मेरे मुँह से हमेशा निकलते ही रहेंगे। इसलिए साथियों, ये इमरजेंसी वीडियो मुझे बनाना पड़ा। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस बात के विषय में कमेंट करके अपनी राय बताना। और जो वीडियो मैंने आज बनाने को कहा था कि वो जो भौजी हैं, उन्होंने कल जो एक बात कही है कि मतलब जो है हमारे सब्सक्राइबर को रोका जा रहा है या पूछ कर आए मिलने, तो इस विषय पर अपना वीडियो वही निश्चित टाइम पर शाम को आपको मिल जाएगा। ये एक इमरजेंसी वीडियो मैंने थोड़ा-सा बीच में बनाया था। आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताएँ और ये भी बताएँ कि ये लोकेशन आपको कैसी लगी। बाकी गर्मी बहुत तेज़ लग रही है साथियों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।